Hello everyone, Ashutosh Pratyahas this side, and a very good evening to everyone. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला एपिसोड सुन लिया होगा और उसके बाद ही आप दूसरे एपिसोड पे आए होंगे। तो इस वाले एपिसोड में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैंने आपको पहले एपिसोड में भी बताया था। वी आर अबाउट टू डिस्कस द मिथ्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। जो कुछ कॉमन मिसकंसेप्शंस होते हैं ना कुछ लोगों के, कि यार ये इस तरह का बिजनेस होता होगा, इसमें लोग इतने एक्साइटेड क्यों होते हैं, यहाँ पे कोई पैसा नहीं कमाता। ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो बिलीफ सिस्टम लोगों ने बना रखे हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूँ ताकि आपको पता लग पाए कि ये चीज़ें होती क्या है, ये है क्या। पर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो ऑडियो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ, ये जो ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग की ऑडियो सीरीज़ बन रही है, ये किन के लिए फ़ायदेमंद है, कौन लोग इसको देख सकते हैं, कौन लोग इसको सुन सकते हैं इनफैक्ट, और किसकी लाइफ में ये बेनिफिट्स और वैल्यू ऐड करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद होने वाला है, ये होने वाला है उस इंसान के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्कुल नया नया आया है और जिसको बेसिक्स क्लियर करना है, और जो लोग अपलाइंस हैं, जो लोग इस बिज़नेस को कर रहे हैं ऑलरेडी। मैं कहता हूँ अगर आपने ये ऑडियो सीरीज़ पूरे अच्छे से सुन ली तो आपकी लाइफ में जब कभी भी ये डाउट्स आते हैं ना कि यार मैं सही कर भी रहा हूँ, नहीं सही कर रहा, आपके साथ कोई इंसान बिजनेस को शुरू करता है लेकिन वो बहुत टाइम तक आपके साथ नहीं रहता, वो छोड़ देता है बिजनेसेस, आप रिटेंशन नहीं कर पाते, आप लोगों को रोक नहीं पाते, अपने साथ जोड़े रख नहीं पाते और बड़ा बिजनेस आपका कभी भी जनरेट नहीं हो पाता। आप बार बार टीम बनाते हो, बार बार टीम आपकी टूट जाती है, फिर आपको नई टीम बनानी पड़ती है। तो आपके लिए भी ये बिजनेस बहुत ये जो ऑडियो सीरीज़ है ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए। और आप अपनी टीम को अगर इस तरीके से ट्रेन करोगे जिस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मोटिवेशन पे बात नहीं होने वाली, यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक्स पे बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ताकि आपकी जो नींव हो वो स्ट्रांग हो, तो आपकी बिल्डिंग भी बहुत मजबूत बने। और कैसी भी आंधी आ जाए, कोई भी नेगेटिविटी आ जाए, अगर आपकी समझदारी से आपने इस बिजनेस को समझाया ना, तो आप या आपकी टीम को कोई भी कभी भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ आई कैन गारंटी यू आप, लेकिन इसको आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ेगा। जो इंसान आने वाले टाइम में एडवांस ट्रेनिंग्स भी चाहते हैं, मतलब स्किल्स के ऊपर ट्रेनिंग्स चाहते हैं कि कैसे हम और ज़्यादा रिक्रूट कर पाएँ, रिक्रूटमेंट की मशीन कैसे बन पाए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस वाले ऑडियो सीरीज़ के बाद, इस वाले ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग के बाद जो अगली ऑडियो सीरीज़ आएगी, आज से ये दूसरा हमारा एपिसोड है, 11 एपिसोड्स आएंगे इस ऑडियो सीरीज़ में। उसके बाद जो आपको पॉडकास्ट मिलेगा, जो ऑडियो सीरीज़ मिलेगी, वो स्पेसिफिकली बेस्ड होगा आपके रिक्रूटमेंट मास्टरी के ऊपर, कि रिक्रूटमेंट में किस तरीके से हमें मास्टरी हासिल करनी है, किस तरीके से हम ऐसे बन जाए कि हम, मतलब हमें सोचना ना पड़े, रिक्रूटमेंट अपने आप ऑटोमेशन पे आ जाए, फैक्ट्री बन जाए रिक्रूटमेंट की। तो वो ऑडियो सीरीज मैं लेके आऊँगा अगले इसको ख़त्म होने के बाद। पर आप अगर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए चले जाओगे ना, तो आपका बेसिक्स क्लियर होंगे, तो एडवांस लेवल पे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से सुनना और नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स ज़रूर बना ताकि आप बार बार इस ऑडियो सीरीज़ को सुन पाओ चाहे ना सुन पाओ, लेकिन आपके पास अगर नोट्स रहेगा ना, तो शॉर्ट हैंडबुक रहेगा आपके पास। और आप फिर क्या कर सकते हो, आप कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कभी भी खोल के देख सकते हो और आपको समझ आएगी। मतलब आप ये वापस से वो सारी बातें आपको याद आने लग जाएंगी जो आप इस ऑडियो सीरीज़ में सुनने वाले हो। राइट। तो अब सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं और टॉपिक पे बात करते हैं। तो जो पहली मिथ और पहला मिसकंसेप्शन मुझे भी शुरू में सुनने को मिलता था, आपको भी ज़रूर सुनने को मिलता होगा, कि यार कोई भी बंदा अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पहली बार सुनता है, तो अक्सर केसेस में होता ही है कि वो बोलते हैं कि यार ये पिरामिड है, ये पिरामिड स्कीम तो नहीं है। अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि उस इंसान को अगर तुम चैलेंज कर दोगे ना कि भाई ये बताइए ज़रा, नेटवर्क मार्केटिंग ये पिरामिड स्कीम होता क्या है, बताना ज़रा, उसको पता ही नहीं है पिरामिड स्कीम होता क्या है, उसको सच में नहीं पता कि पिरामिड स्कीम क्या होता है। वो यही बोलेगा कि यार एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, ऐसा कुछ होता है। दैट इज़ नॉट पिरामिड स्कीम। और उससे अगर ये भी पूछ दोगे ना आप दूसरी बात कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, ये बता दे भाई, मैं लिख के दे सकता हूँ, उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। उनको सिर्फ यही लगता है कि एक के नीचे दो, दो के नीचे चार वाला सिस्टम होता होगा। व्हाट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, हाउ इट इज़ डन, क्या कंसेप्ट है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, उनको नहीं पता। उनको बस एक मिथ है कि ये होता होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता हूँ कि एक तो रख देते हैं हम पिरामिड स्कीम को अलग, और एक रख देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को अलग। पिरामिड स्कीम्स जो होती हैं वो इलीगल होती है और नेटवर्क मार्केटिंग लीगल होती है। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं, मतलब 100 देश, 150 देश, 200 देशों में भी बहुत सारी कंपनीज चल रही हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनीज ऐसी हैं जो फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड है। मेरे भाई, आप उससे एक सवाल पूछना
या आप खुद से एक सवाल पूछो कि वो इंसान ज़्यादा समझदार है जो ये बोल रहा है कि पिरामिड स्कीम होती है नेटवर्क मार्केटिंग, या वो पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं, अलग अलग देशों में जो नेटवर्क मार्केटिंग चलती हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट बेवकूफ़ थोड़ी है। वो चेक नहीं करती होगी क्या कि क्या इलीगल है और क्या लीगल है। फॉर्च्यून 500 के अंदर जो लॉयर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज को हैंडल करते हैं, वो क्या लीगल इलीगल पिरामिड स्कीम्स को चलने देंगे उसके अंदर? नहीं चलने देंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो बहुत टफ कंट्रीज हैं, जिनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, जैसे आप यूएस की बात करो, चाहे आप सऊदी अरब की बात करो, इंडिया में तो बुरा नहीं बोलना चाहिए, हमारा खुद का देश है, पर अक्सर ये देखा गया है कि इंडिया में तारीफ करके कुछ भी, जहर भी बिक जाता है। ठीक है, आपने कई बार न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि नोएडा में या अलग अलग जगह पे सर्फ से दूध बनाया जा रहा है, बताओ। पर ये सेम चीज़ें बाहर गल्फ कंट्रीज़ में या बड़ी अच्छी कंट्रीज़ में, रेप्यूटेड कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं होती हैं। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो बड़ी कंपनीज़ है, जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उससे तो ज़्यादा समझदार होंगी ना, जो इंसान हमें बोल रहा है कि ये पिरामिड स्कीम होती है। होती है, पिरामिड स्कीम होती है, लेकिन वो अलग होती है और असली नेटवर्क मार्केटिंग अलग होती है। राइट, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यार इसमें लोगों से ही तो पैसा आता है, मतलब तू अपने दोस्तों से और आसपास जान पहचान वाले लोगों से पैसा कमाता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो इंसान करता है वो आसपास के लोगों से और अपने दोस्त यार से पैसे कमाते हैं, और तो कुछ है नहीं, हर इंसान अपने दोस्तों से पैसे कमा रहा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मुझे कोई एक बिजनेस दिखा दो जिसमें लोगों से पैसा ना आता हो। मेरे भाई, दुनिया के हर बिजनेस के अंदर लोगों से ही पैसा आता है। आप मान लो कि आपकी कोई दुकान है, मान लो आप कोई स्टोर चलाते हो, राशन की दुकान है आपकी, मान लीजिए। राशन की दुकान पे अगर आपका दोस्त आएगा आपसे कोई सामान लेने के लिए, तो क्या आप उसको ये बोल दो कि नहीं नहीं तू यहाँ से मत ले भाई, तू मेरा दोस्त है, तेरे से नहीं कमाऊंगा मैं, तू बगल वाली दुकान से ले ले, तू मेरे से मत ले? क्या आप ऐसा करने वाले हो क्या? या फिर दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्या उसको फ्री में देने वाले हो क्या? नहीं ना। दुनिया का हर बिजनेस जो है, दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आप एक ट्रेड पर्सन हो, मतलब आप एक व्यापारी हो, ठीक है, और आपका एक दोस्त है जो कि जॉब करता है, लेकिन जॉब से उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है, उसको मान लो अपनी गाड़ी की ईएमआई पे करनी है, उसने एक कार लिया और उसकी ईएमआई पे करनी है, उसको जॉब से इतनी इनकम नहीं मिल पा रही है जितने में वो ईएमआई को पे कर पाए। तो वो कहता है कि भाई तेरा ना थोड़ा सा काम मैं हैंडल कर दूंगा, तू व्यापारी है, तू इतना बिजी रहता है, तेरा थोड़ा सा मैनेजमेंट का काम मैं देख लूंगा अपने पार्ट टाइम में, और तू मुझे पेमेंट दे देना। तो क्या आप उसको बोलोगे कि नहीं नहीं तू मेरे साथ काम मत कर भाई, तेरे से पैसे नहीं कमा सकता मैं, तेरे से मेहनत नहीं करवा सकता मैं, क्योंकि तू मेरा दोस्त है? ऐसा हो सकता है क्या? मेरे भाई, दुनिया का हर बिजनेस, एवरी बिजनेस दैट इज ऑथेंटिक, वहां पे लोगों से ही पैसा आता है। अब आपको देखना है, आप एक बात को समझो कि दुनिया में हर इंसान आपसे पैसे कमा रहा है, हर इंसान आपसे पैसे कमा रहा है। आप घर से निकलते हो, आप किसी भी व्हीकल में जाते हो, अगर आप बाइक पे जाते हो तो आपको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, आप गाड़ी में जाते हो पेट्रोल डीजल कुछ भी डलवाना पड़ेगा, सीएनजी डलवाना पड़ेगा, जो भी आप रन करते हैं। अगर आप रिक्शे में जाते हैं वहाँ आपको पैसे देने हैं, आप कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे आप पैसे खर्च के जाते हो। आप जूते खरीद रहे हो तो पैसे खर्चने पड़ रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हो पैसे खर्चने पड़े, आप बाल भी कटवाओगे ना नाई के पास तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो आप इस बात को समझो कि आपको पूरी दुनिया आपसे पैसे कमा रही है। आपके पास कोई तरीका है क्या कि आप पूरी दुनिया से पैसे कमा पाओ, आप हर किसी से पैसे कमा पाओ? तो नेटवर्क मार्केटिंग इज समथिंग जहां पे आपको इनेबल करता है ये बिजनेस कि आप भी लोगों से पैसे कमा सकते हो, और लूट के नहीं, उनको भी ये मौका देके, ताकि वो भी आगे बिजनेस कर पाए, वो भी आगे ऑथेंटिक वे में पैसे कमा पाए। राइट, तो आप इस मिथ को समझिए कि दुनिया में हर बिजनेस में लोगों से ही पैसा आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज है, कई लोग बोलते हैं कि यार सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में जो जाता है ना वो अपने सारे दोस्तों से हाथ धो बैठता है, उसके पास दोस्त नहीं बचते फिर। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंसान जितना दोस्त बनाता है ना, उतना उतने दोस्त तो शायद ही कोई बनाता होगा बाहर। जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं और जो इस ऑडियो सीरीज को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं आप लोगों से, ताकि पावर दिख पाए हमारे कम्युनिटी की, मैं चाहता हूं आप लोग ना, हर इंसान नीचे जाके कमेंट करे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद और भी अच्छे दोस्त बनाते हैं और भी ढेर सारे दोस्त बनाते हैं? अगर ऐसा लगता है तो नीचे जाके कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि हम और भी बेहतर दोस्त बनाते हैं, अच्छे लोगों के सर्कल में आते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को लूज़ नहीं करते, ऐसे लोग नहीं है जो अपने दोस्तों को लूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को लूज करते हैं, दोस्तों को लूज करते हैं। वो कौन से लोग होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जिनको ना रिजेक्शन पचता नहीं है, जिनको रिजेक्शन डाइजेस्ट नहीं होता, जो बिल्कुल पुशी हो जाते हैं अपने दोस्त के लिए कि तू मेरा दोस्त है ना भाई, तू नहीं करेगा, तू कैसे नहीं करेगा, मतलब पीछे पड़ जाना जिसको बोलते हैं ना अनप्रोफेशनलिज्म। अगर आप च्युइंगम बन के काम करोगे, अगर आपके फ्रेंड को नहीं समझ आ रहा है, उसको नहीं करना आपके साथ, फिर भी आप चिपक के काम करोगे, तो आप अपने दोस्त को खो दोगे। ये तो मुझसे लिख के ले लो आप। आपका दोस्त आपके आपसे क्यों बात करेगा? तो देयर इज अ प्रोफेशनल वे टू मेंटेन एवरीथिंग। आपने देखा होगा यार, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो लोग होते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल और भी अच्छा होता है, क्योंकि उनको पता है कि अपने बिजनेस को और अपने फ्रेंड सर्कल को प्रोफेशनली कैसे मैनेज करना है, अपने दोस्तों से और गहरा संबंध कैसे बनाना है, उनको पता है। तो वो प्रोफेशनलिज्म सीखना पड़ेगा। इमेच्योर की तरह काम करोगे, बिना सीखे काम करोगे, तो आप अपने दोस्तों को 100% खो दोगे। मैं भी आपका कभी दोस्त नहीं बनना चाहूंगा, कोई भी इंसान आपका दोस्त नहीं बनना चाहेगा अगर आप च्युइंगम की तरह काम करेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो इंसान समझदारी से काम करता है, वो और ज्यादा दोस्त बनाता है, और पुराने दोस्तों से भी उसके रिलेशन और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कुछ टाइम के बाद जब वो पैसे कमाने लग जाता है, तो ये तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि आपके सारे दोस्त खुद ही आपके पास आके बोलेंगे कि भाई मुझे बता दे तू करता क्या है, मुझे ज्वाइन करवा। वो आपको 100% आके बोलेंगे। अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। ये बड़ा मैंने बहुत सुना है, ये मैं जो भी पॉइंट्स आपको गिनवा रहा हूँ ना, ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट्स हैं। तो ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना इतना हो हल्ला, इतना मोटिवेशन, इतना एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, ये इतना दिखावा क्यों होता है यार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग और बाहर की दुनिया के लोगों के लिए इस दुनिया में जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, वो स्ट्रेंज और अजीबो गरीब चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो क्यों होती है इस बात को आप समझो। बाहर लोग ना किसी तरीके से बस गुजारा कर रहे हैं, आप समझिए इस बात को, कि बाहर लोग बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, या अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए, या अपने घर के बिल को भरने के लिए बस ये काम कर रहे हैं, काम करने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ना ट्रेडमिल पे भागना, भागता चला जा रहा है इंसान, भागता चला जा रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भाग रहा है बस। वो बाहर की दुनिया में इस तरीके से लोग रहते हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, लोगों को अपने लिए गोल पता होता है। इसको एक एग्जाम्पल, एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी आपको, आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। एक स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक जो कुत्ता होता है, एक कुत्ता होता है जो बहुत भूखा होता है, बहुत टाइम से भूखा होता है वो, और उसकी नज़र पड़ती है अचानक ही, मतलब 2 दिन हो गए होते हैं उस कुत्ते को भूख में, उसकी नज़र पड़ती है एक मुलायम से खरगोश के ऊपर। तो वो जो मुलायम सा खरगोश है वो भी देख लेता है कि कुत्ते की नज़र पड़ गई है, और कुत्ता भूखा होता है, वो भांप लेता है, उसको देख के समझ आ जाती है कि कुत्ता बहुत भूखा है। अब इससे पहले कि खरगोश कुछ सोच पाए, कुत्ता बहुत तेजी से भागना शुरू करता है खरगोश को दबोचने के लिए, और खरगोश भी बहुत तेजी से भागता है अपनी जान को बचाने के लिए। दोनों भाग रहे हैं, दोनों भाग रहे हैं, खरगोश आगे आगे भाग रहा है, कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है। खरगोश बहुत तेजी से अपनी जान को बचाता हुआ भाग रहा है, कुत्ते को भूख लगी हुई है, वो और तेजी से भाग रहा है। अब कुछ देर के बाद क्या होता है, 10 मिनट 15 मिनट भागा दौड़ी करने के बाद खरगोश को एक बिल दिखता है, और खरगोश उस बिल के अंदर फटाफट घुस जाता है। अब ये कुत्ता जो है, कुत्ता हाँफ रहा है, लेकिन जा नहीं रहा उस बिल के बाहर से, वो वहीं पे खड़ा है। कुत्ता हाँफे जा रहा है। अब खरगोश उससे पूछता है कब जाओगे। तो ये कुत्ता कहता है कि मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बता दे भाई, एक सवाल का जवाब चाहिए मुझे, कि मैं तुझसे, खरगोश कहता है पूछो, ये कहता है, कुत्ता कहता है कि मैं तुझसे आकार में भी ज़्यादा बड़ा हूँ, मतलब मैं तुझसे ज़्यादा बड़ा दिखता हूँ, मैं तुझसे ताकतवर भी ज़्यादा हूँ, मैं तुझसे भागता भी ज़्यादा हूँ, मतलब ज़्यादा तेज़ भाग लेता हूँ मैं, मुझ में बुद्धि भी तुझसे ज़्यादा है, पर फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि तू जीत गया, मतलब तू बच गया और मैं हार गया। तो खरगोश जो बात बोलता है ना, उस बात को पकड़ना आप, आपको अपने सारे सवालों का जवाब यहीं पे मिल जाएगा। खरगोश कहता है कि आप भाग रहे थे अपनी रोटी के लिए, मतलब अपने खाने के लिए, अपने एक वक्त के खाने के लिए आप भाग रहे थे, पर मैं भाग रहा था अपनी पूरी जिंदगी के लिए। हमारे भागने में फर्क था। आप भाग रहे थे अपने खाने के लिए, पेट भरने के लिए, और मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। दैट इज द डिफरेंस। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग अपनी जिंदगी को बनाने के लिए भाग रहे होते हैं। वो जीतेंगे, उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है भाई, बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उनको वो ट्रेडमिल से ऊपर उतर चुके होते हैं। वो जो ट्रेडमिल है ना, बार बार भागने वाली चीज, उससे वो कब के उतर चुके होते हैं, और वो अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे हैं अब। और बाहर की दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने 2 वक्त की रोटी के लिए भाग रहे हैं। ये वही वाली बात हो गई कि एक बस का कंडक्टर है,
जो ट्रैवल तो रोज कर रहा है, रोज यात्रा कर रहा है, पर उसको अपना डेस्टिनेशन नहीं पता, वो कहीं जाने के लिए यात्रा नहीं कर रहा, बस बैठा हुआ है बस के अंदर। बाकी पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स को अपना डेस्टिनेशन पता, वो चढ़ रहे हैं, वो उतर रहे हैं, लेकिन कंडक्टर वहीं बैठा रहेगा, घूम रोज रहा है, लेकिन उसको कुछ डेस्टिनेशन नहीं पता। तो बाहर के लोगों के लिए जब वो चीज़ें प्रैक्टिकल ही नहीं है, जो चीज़ें नेटवर्क मार्केटिंग में एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं लोग, जो एक्साइटेड होते हैं, तो उनके लिए तो अजीबोगरीब चीज़ लगेगी ना ये। तो आप इस बात को समझिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक बात और को समझो, आपको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ कि आपने देखा होगा कुछ जो कहीं स्पोर्ट्स चल रहा होता है, कोई बहुत बड़ा, क्रिकेट को मान के चलते हैं, क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा मैच चल रहा है, तो उस मैच में क्या होता है कि जो क्रिकेट के फैंस होते हैं, डाई हार्ड फैंस होते हैं, वो अपने बालों को डाई करा लेते हैं, वो अपने चेहरे पे फ्लैग पेंट करा लेते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से वो अपने टीम को सपोर्ट दिखाते हैं कि हम अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे लोगों के लिए जो है दैट इज़ नॉर्मल, वो एक्साइटमेंट लोगों के लिए नॉर्मल रहती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में जब इंसान सेम लेवल की एक्साइटमेंट दिखा रहा होता है, तो वहाँ पे उसको लगता है कि ये यहाँ पे कुछ झोल है। कुछ भी झोल नहीं है, वो सच में एक्साइटेड होते हैं लोग, क्योंकि उनको अपने ज़िंदगी में एक सच में एक मौका मिलता है कुछ बड़ा करने का। अक्सर लोगों को मौका नहीं मिलता है, ठीक है? तो अगर उनको मौका मिलेगा तो उनके अंदर एक्साइटमेंट आएगी और वो रियल होती है। आप धीरे 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 धीरे, ये ना मैं अपनी लाइफ के कुछ रियल आपको एग्जांपल्स देता हूँ। मेरी टीम में आज से 6-7 महीने पहले एक इंसान ने ज्वाइन किया था, जो अपने इससे था, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था। मतलब वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, पर उसका केस थोड़ा डिफरेंट था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसने कॉर्पोरेट से ज्वाइन किया था, तो उसके सवाल कुछ ऐसे होते थे, मतलब वो कॉर्पोरेट के अंदर जॉब कर रहा था और फिर उसने पार्ट टाइम में ज्वाइन किया था हमारे साथ। तो उसके सवाल कुछ ऐसे होते थे कि हमारे लिए लोग क्यों काम करेंगे, हमारा अपलाइन कोई किसी से क्यों, मतलब मेरे डाउनलाइन को हमारा अपलाइन क्या क्यों क्यों समझाएगा। ऐसे सवाल होते थे उसको उसके। और मुझे कुछ टाइम तक तो मैंने जवाब दिया, मैंने समझाया उसको, पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ और मैंने उससे पूछ ही लिया फिर कि उसको ना पॉलिटिक्स की आदत सी हो गई थी। उसको कॉरपोरेट में जॉब करते करते पॉलिटिक्स की और टांग खींचने की और लोगों के पीठ पीछे बुराइयां करने की उसको आदत सी हो गई थी। तो उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था कि कोई ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे लोग सच में एक दूसरे के लिए सोचते हैं, जहाँ पे लोग सच में मोटिवेट करते हैं, तो उनके पीछे उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि इसको मोटिवेट करूंगा तो मेरा फायदा है। नहीं, वो सच में उसके फायदे के लिए काम कर रहे होते हैं। हाँ, 100% उसका भी फायदा होता है, जो मोटिवेट कर रहा है उसका भी फायदा होता है, पर ज्यादा फायदा तो उस इंसान का है ना। अगर आप काम नहीं भी करोगे फिर भी वो इंसान तो कमा ही रहा है, उसको तो चेक जा रहे हैं, आप आए हो अपने लिए। तो यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा कि इट इज़ नॉट शो ऑफ, इट इज़ द रियल फीलिंग ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप इस दुनिया के नहीं हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि यहाँ पे दिखावा किया जा रहा है। अब आगे की बात करता हूँ मैं। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो लोग ये बोलते हैं कि यार कोई भी पैसा वैसा नहीं कमाता नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसा नहीं है, नो बडी इज मेकिंग मनी। आई एम टेलिंग यू, कोई पैसा नहीं कमाता, सब दिखावा है। अब मैं कहता हूँ, अगर आपने नहीं सुना है ना, या नहीं मिले हो ऐसे लोगों से कि कोई पैसा नहीं कमाता, मैं कहता हूँ कि आप मिल लोगे, आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलोगे जो पैसे नहीं कमाते नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि ऐसे लोग हैं। देर आर पीपल हु एग्जिस्ट, जो लोग पैसे नहीं कमाते नेटवर्क मार्केटिंग में। पर वो कौन लोग होते हैं? मोस्ट कॉमनली क्या होता है ना कि वो बिजनेस को ब्लेम कर देते हैं। बिजनेस को ब्लेम करना यहाँ पे मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लोग पैसा नहीं कमाते, लेकिन लोगों के पैसे ना कमाने के पीछे जो रीजन होता है दैट इज वेरी डिफरेंट। या तो वो लोग अपने सपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट नहीं होते, या फिर उन लोगों को कुछ सीखना नहीं होता, या फिर उन लोगों को ऐसा रहता है कि मुझे सब आता है, उनको कोई भी नई चीज नहीं सीखनी है यहाँ पे। तो आप एक बात को समझिए कि अगर आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस भी शुरू करोगे, एक व्यापार 5 लाख 10 लाख रुपए लगा के भी शुरू करोगे, वहां पे भी अगर आपका एटीट्यूड इस तरह का रहेगा ना, तो आपका फेल होना निश्चित है। नेटवर्क मार्केटिंग की तो बात छोड़ो, अगर आप एक व्यापार भी कर रहे हो, वहां पे भी अगर आपका एटीट्यूड इस तरह का है तो आप फेल हो जाओगे। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में ना ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत कम होती है। मतलब शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट लगती है, पिछले ऑडियो में भी मैंने आपको बताया था, पिछले एपिसोड में, कि ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत कम होता है। तो वहां पे जो कमिटमेंट है वो भी इंसान कम ही डालता है, क्योंकि उसको ये नहीं दिख रहा होता है ना कि यहाँ पे मेरे 30 लाख रुपए लगे हैं। वो तो देख रहा होता है कि भाई इतने कम पैसे लगे हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो क्या जाएगा हमारा। तो वहां पे उस लेवल की कमिटमेंट नहीं आती है, एंड दैट इज द रीजन कि लोग पैसा नहीं कमाते। बट अगेन, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा उस तरफ लेके जाना चाहूंगा कि लोग जो पैसा कमाते हैं ना, वो इतना कमाते हैं, इतने सिग्निफिकेंट वे में कमाते हैं कि जिसका आप मतलब यू विल बी शॉक टू नो कि लोग कितना पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे। बस आपको देखना पड़ेगा। देखो,
हर क्लासरूम के अंदर फेल होने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं और टॉपर स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो मेरे माँ बाप ने या आपके माँ बाप ने हमेशा यही सिखाया होगा कि अच्छे बच्चे के साथ बैठ। ऐसा क्यों सिखाते हैं, आपने कभी सोचा है? एक जो टॉपर होगा ना, वो आपको हजार तरीके दे देगा गंदे से गंदे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और एक जो फेल होने वाला इंसान होगा वो एकदम आसान क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व नहीं करना, मतलब फेल होने के हजार टेक्निक दे देगा आपको। और टॉपर आपको बढ़िया पास होने के और टॉप करने के आपको हजार तरीके दे देगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीपल। आपको देखना है आपको सीखना किससे है, आपको सुनना किसकी बात है, राइट। और अगली चीज एक चीज तरीके से और मैं आपको समझाता हूं इस बात को कि इट इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। आपने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कॉलेज जाना शुरू तो करते हैं पर ग्रेजुएट नहीं होते, मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं पर वो ग्रेजुएट नहीं होते, वह बीच में ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा है कि यूनिवर्सिटी काम नहीं कर रही? ऐसा तो नहीं है ना, लोगों ने ड्रॉप आउट लिया, लोगों ने क्विट किया है। और ऐसा भी नहीं है कि यूनिवर्सिटी अपना जो है वो फेलियर सेरेमनी बनाएगी, जैसे सक्सेस सेरेमनी बनाती है ना, ग्रेजुएट होने के बाद लोगों को टोपी पहनाया जाता है, वैसी वाली टोपी नहीं, मतलब एप्रिसिएशन का कि हाँ ये ग्रेजुएट हो चुके हैं, और सर्टिफिकेशंस दिए जाते हैं। तो फेलियर की तो कोई सेरेमनी नहीं बनाती ना, नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि यूनिवर्सिटी काम ही नहीं कर रही। सिमिलरली आपने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो जिम करना शुरू करते हैं, जिम कोई फिटनेस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं, जिम करना शुरू करते हैं पर बीच में क्विट कर देते। तो इसका मतलब क्या है कि जिम फेल हो गया? ऐसा तो नहीं है ना, लोगों ने क्विट किया है। आप इस बात को समझिए। अगर कोई बिजनेस को भी करता है, आप बिजनेस फील्ड की बात कीजिए यहाँ पे, तो बिजनेस फील्ड में भी आप देख के शॉक्ड हो जाओगे कि बहुत संख्या में लोग ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन क्या मतलब, बिजनेस को शुरू करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा संख्या में लोग बिजनेसेस को शुरू करते हैं, पर क्या हर बंदा सक्सेसफुल हो जाता है क्या? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप फेलियर रेशो देखोगे ना, तो आप तो बिल्कुल इतना डर जाओगे कि आप कभी बिजनेस का सोचोगे भी नहीं। आपको मैं एक अंकड़ा बताता हूँ, आजकल स्टार्टअप का एरा चल रहा है। 99% से ज्यादा जो स्टार्टअप है ना, वो अपना दूसरा या तीसरा बर्थडे नहीं मना पाते हैं। 100 में से सिर्फ एक एक स्टार्टअप, मतलब 1%, वो अपना 5वां बर्थडे मना पाता है। मतलब स्टार्टअप शुरू तो कर लिया लेकिन नहीं सक्सेसफुल हो पाए। अगर इस आंकड़े को देखा जाए, फिर तो कोई इंसान बिजनेस को शुरू करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। और अगर बिजनेस को शुरू ही नहीं करेगा तो इकोनॉमी ऐसे तो कोलैप्स ही हो जाएगी, कोलैप्स ही हो जाएगी, लोग बिजनेस ही नहीं करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी तो सेम तरीके से आपको सोचना पड़ेगा ना। नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस कुछ चीजों में अलग है कि यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क होता है, थोड़ा सा आपके पैसे कम लगते हैं, थोड़ा सा ऑपरेशनल कॉस्ट कम लगती है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स है ना, बिजनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहेंगे दोनों बिजनेसेस के अंदर। अगले पॉइंट पे आते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूं अब। सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए, अभी जितने भी मिथ्स हैं, आपको भी अगर कुछ मिथ लगता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूं यहाँ पे कि बिजनेस में सक्सेसफुल होना ना, इट इज़ ऑल अबाउट एटीट्यूड। किसी भी बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होना या फेलियर होना, ये आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का एटीट्यूड लेके चल रहे हो, और उसी से आपके बिजनेस में सक्सेस होने के भी चांसेस हैं और उसी से आपके बिजनेस में फेलियर होने के भी चांसेस हैं। अगर आप सोच के बैठे हुए ना कि फेल होने वाला हूं, ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो फेलियर की ही बात कर रहे हैं, तो आप फेल हो गए, मुझसे लिख के ले लीजिए आप, राइट। लेकिन ये भी बात सच है कि अगर आप ऐसी कोशिश करोगे कि हाँ गंजे को कंघी बेच दूं, तो फिर दुनिया का सबसे अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो ना, वो भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा उसमें। तो आपको ऑथेंटिसिटी भी मेंटेन करके चलनी है यहाँ, लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मायने रखेगा आपके बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये जो बिजनेस है, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये कोई अद्भुत चमत्कार नया नवेला कुछ ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गया है और इसमें गेट रिच क्विक स्कीम है कि रातों रात अमीर हो जाएगा, कुछ चमत्कार है, नहीं। दीज आर टेस्टेड एंड ट्रायल्ड, ये ऑलरेडी प्रूवन सिस्टम है। अगर ये सिस्टम ऑलरेडी काम करती हुई आ चुकी, देखो आपके बिना भी तो इस सिस्टम ने काम किया ना, अभी तक इसने टर्नओवर जनरेट किया है। तो थियोरेटिकली ही सही, लेकिन आप इन्वॉल्व होगे तो आपके लिए भी ये काम करेगा। थियोरेटिकली ही सही, प्रैक्टिकली तो तब काम करेगा जब आप काम करोगे। पर ये कहा जा सकता है कि ये काम करेगा, अगर ये अभी तक करता चला आ रहा है तो ये आगे भी काम करेगा। टेस्टेड एंड ट्रायल्ड है ये। तो आपको ज्यादा कुछ लॉजिक्स नहीं लगाने होते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सपोर्ट सिस्टम से सीखना है इस बिजनेस को, और फिर उसके बाद लेट्स बैंग ऑन, ठीक है। तो इस ऑडियो सीरीज में, इस पॉडकास्ट की पूरी सीरीज के अंदर आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता लगने वाली हैं कि आप गोल्स को कैसे सेट करोगे अपने, आप ड्रीम्स को वापस से देखना कैसे शुरू करोगे। बिकॉज इस बिजनेस में ना
आपके सपने ही आपके ड्राइविंग फोर्स होने वाले हैं। आप किसी और से मोटिवेट नहीं होने वाले, आप अपने खुद के सपनों से मोटिवेट होगे, नहीं तो आप मोटिवेट नहीं होगे। ठीक है, ये इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। मैंने कल ही एक वीडियो देखी है यूट्यूब पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो 5 फुट का एक लड़का, जो बिल्कुल ही वो खुद अपने मुंह से बोल रहे थे कि एक काला कलूटा लड़का 5 फुट का, बिल्कुल पतला दुबला सा, उसने एक सपना देख लिया बस कि इंडस्ट्री में मुझे चमकना है। और उस टाइम से पहले इंडस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई स्टार ऐसा हो जो इस तरह का दिखता हो। लेकिन मैंने सपना देख लिया, मैंने 15 साल तक मुंबई में ऐसे गुजार दिया कि कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस एक सपने के पीछे। पर इट बिकेम अ रियलिटी, और इतनी बड़ी रियलिटी है ना, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज वन ऑफ द टॉप, आप कह सकते हो टॉप कैटेगरी में आ रही है आजकल एक्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट ड्रीम ब्रदर। तो इस ऑडियो पॉडकास्ट के अंदर हम ड्रीम्स भी बात करने वाले हैं। आप मोटिवेटेड कैसे रहोगे इस बिजनेस में, क्योंकि उतार चढ़ाव इज द पार्ट ऑफ लाइफ, उतार चढ़ाव आएगा, आ रहा होगा। ठीक है, तो हाउ यू विल स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस बिजनेस, वी विल कवर एवरी पॉइंट इन दिस ऑडियो पॉडकास्ट। आगे हम पॉजिटिव एटीट्यूड आप कैसे रखेंगे इसको भी हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो आप इस पॉडकास्ट से सबसे ज्यादा फायदा कैसे ले सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूं। आप ना इसको एक, मैंने शुरुआत में भी बोला था, अभी अगेन बोल रहा हूं, आपको क्या करना है, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स जरूर बनाने हैं। इससे क्या फायदा होगा, आप पॉज कर करके आराम से सुन सुन के नोट्स बनाओ। इससे आपका फायदा ये होने वाला है कि आप कभी भी कहीं भी आप इन चीज़ों को रिवाइव कर सकते हो अपने अंदर। क्योंकि ये फैक्ट है कि हम कोई मूवी देख के निकलते हैं ना, तो हम जब बाहर निकलते हैं और आधे घंटे के बाद हम लगभग लगभग 80% मूवी का भूल चुके होते हैं, हमें कुछ प्लॉट लाइन्स याद होती हैं। लेकिन अगर हम बाहर निकलने टाइम तक, आप ये भी मान के चलो कि अगले दिन तक 95% लोग भूल जाते हैं। तो आप आज ये ऑडियो पॉडकास्ट सुन रहे हो सकता है 4 दिन के बाद आप भूल जाओ कि आपने क्या सुना। पर अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हो, करोगे ना, तो आप आज से 2 साल बाद भी अगर उस पन्ने को उल्टाओगे और आप पढ़ोगे, तो आप वापस से आज के इसी मोमेंट पे आ जाओगे जब ये आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, आपको सारी बातें याद आ जाएंगी। तो इट इज़ बेटर दैट यू मेक नोट्स एंड शेयर दिस टू एवरी इंडिविजुअल जो आपकी टीम में है, ताकि कल शाम के शार्प 7 बजे आप अपनी टीम के साथ बैठो, पूरी टीम को ट्रेन करो, और जब भी कोई नया इंडिविजुअल आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, तो उसके माइंडसेट को एक लेयर देने के लिए, उसके डिसीजन पे एक और लेयर चढ़ाने के लिए, उसके डिसीजन को स्ट्रांग करने के लिए आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट की पूरी सीरीज उसको फॉरवर्ड करनी है और उसको बोलना है कि 11 दिन के अंदर ये पूरा पॉडकास्ट सुन लो। उसके विजन को क्लियर करने का काम ना, वो आप मुझ पे छोड़ दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसका विजन। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, नेक्स्ट एपिसोड। टिल द टाइम क्या करोगे, देखो आप क्या कर सकते हो। आप सोना है, खाना है, पीना है, सीखना है, बस यही कर सकते हैं। अभी बाहर निकलना तो पॉसिबल है नहीं, कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है। तो टिल द टाइम बिल्ड योर लेगेसी, एंड मिलते हैं कल।